कौन नहीं चाहेगा कि वो सोते हुए पैसे कमाए, राइट? हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है जनरेटिंग पैसिव इनकम इन इंडिया। पैसिव इनकम एक फैंटास्टिक वे है वेल्थ बिल्ड करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम इन इंडिया। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है रेंटल इनकम। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक ग्रेट पैसिव इनकम अर्न करने का ऑप्शन है रेंटल इनकम का। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं और उन्हें रेंट पे दे सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज देखें तो जैसे कि अपार्टमेंट्स या हाउसेस एक स्टडी रेंटल इनकम प्रोवाइड करते हैं, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्सर हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन है रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट वो कंपनीज होती हैं जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट ओन करती हैं और ऑपरेट करती हैं। रीट्स में इन्वेस्ट करके आप कमर्शियल रियल एस्टेट की ओनरशिप के बिना खुद प्रॉपर्टी खरीदने या मैनेज करने की इनकम का हिस्सा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वन कैन इन्वेस्ट इन ऑफिस रीट्स यानी कि ऑफिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या फिर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मॉर्गेज रीट्स, या फिर हेल्थ केयर रीट्स फॉर गुड रिटर्न। थर्ड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम देखें तो वो है डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। जी हाँ, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पैसिव इनकम जनरेट करने का एक पॉपुलर मेथड है। कंपनीज, स्पेशली ब्लू चिप कंपनीज, अक्सर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज के अर्निंग्स का एक हिस्सा होता है जो रेगुलरली टाइम पीरियड पे दिया जाता है एंड जनरली क्वार्टरली बेसिस पे। एग्जाम्पल अगर देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड इज द टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक इन इंडिया with a yield of 9.5% and a payout ratio of 143%. Next comes Hindustan Zinc Limited with a yield of 8.9% and a payout ratio of 117%. और जो इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है वो है वेदांता लिमिटेड with a payout ratio of 98%. अगला ऑप्शन आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड्स डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको एक डाइवर्सिफाइड इनकम प्रोवाइड करते हैं। चौथा ऑप्शन है और बहुत ही ट्रेंडिंग ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें सेलर अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है लेकिन उसके पास इन्वेंट्री नहीं होती। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो सेलर वो प्रोडक्ट पार्टी सप्लायर को डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पर शिप करवा देता है। इस मॉडल में सेलर को प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, बस ऑर्डर्स को प्रोसेस करना और सप्लायर को फॉरवर्ड करना होता है। ड्रॉप शिपिंग एक आसान और लो रिस्क वे है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का, जहां इन्वेस्टमेंट कम लगता है। इसमें सक्सेस पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। एक और इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है 5वें नंबर पे, दैट इज पीयर टू पीयर लैंडिंग। प्लेटफॉर्म्स जैसे फेयरसेंट और लेन देन क्लब आपको एक डायरेक्टली इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेसेस को पैसे लैंड करने का मौका देते हैं। आप जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। जी हाँ, जो एक ल्यूक्रेटिव पैसिव इनकम सोर्स बन जाता है। लेकिन रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करें और अपने लैंडिंग को डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। सिक्स्थ ऑप्शन है रॉयल्टीज का। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक वे है पैसिव इनकम अर्न करने का और स्पेशली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के लिए। अगर आपने कोई बुक लिखी है या म्यूजिक कंपोज किया है या पेटेंट्स होल्ड करते हैं तो आपको रॉयल्टीज मिल सकती है, और जब भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज या सेल होता है तब आपको रॉयल्टी मिल सकती है। ये इनकम स्ट्रीम कई साल और कई डिकेड्स तक कंटिन्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ योर वर्क। 7th नंबर पे जो पैसिव इनकम का सोर्स आता है वो है एन्युइटीज। चलिए अब बात करते हैं एन्युइटीज की। एन्युइटीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, टिपिकली रिटायरीज के लिए। जी हाँ, आप एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और बदले में आपको एक रेगुलर पेमेंट मिलती रहेगी। जी हाँ, वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए या फिर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, जिसमें आप इसको उस पोर्टल पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बन जाता है,
खासकर उन लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग सोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM कंपनीज जैसे कि हर्बल लाइफ, एमवे और टपरवेयर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है पैसिव इनकम अर्न करने के लिए। ये चाहती है कि आप एक नेटवर्क बिल्ड करें डिस्ट्रीब्यूटर्स का। आपको कमीशन मिलता है ना सिर्फ अपनी सेल्स पे बल्कि अपनी डाउनलाइन की सेल्स पे भी। लेकिन सही कंपनी और प्रोडक्ट चूज करना जरूरी है ताकि आपका वेंचर लेजिटिमेट और प्रॉफिटेबल रहे। एक मॉडर्न वे ऑफ पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका है ऑनलाइन बिजनेसेस। डिजिटल एज के इस दौर ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोल चुके हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के सेक्टर के अंदर। पहला अगर हम इसमें देखें तो वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या इवन मोबाइल एप्स जो आपकी ऑनगोइंग सेल्स जनरेट कर सकती हैं विथ मिनिमल एफर्ट वंस द इनिशियल क्रिएशन इज डन। दूसरा इसमें आता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का, जैसे ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलना। ये एक आपको स्टडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकता है अगर आपके पास अच्छा ट्रैफिक और एंगेजमेंट हो। ऑनलाइन बिजनेसेस में जो तीसरे नंबर पे है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आपको कमीशन अर्न करने का एक मौका देता है बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स। तो जब कोई रेफरल लिंक से परचेज करता है वो आपको सेल का 1% यानी एक कमीशन मिलता है जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, और इसी तरीके से वो एक पैसिव इनकम जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। ये एक सेफेस्ट वे है पैसिव इनकम अर्न करने का। सबसे पहले आता है एफडी में इन्वेस्ट करना बैंक्स या पोस्ट ऑफिस के साथ आपको फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड कर सकता है। इंटरेस्ट रेट्स जनरली सेविंग अकाउंट से ज्यादा होती है और प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड होता है। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट भी हाई इंटरेस्ट के साथ एक पैसिव इनकम सोर्स का जरिया है, स्पेशली अगर आपके अकाउंट में सिग्निफिकेंट अमाउंट मनी पड़ा है। थर्ड आता है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफर करते हैं और स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली ये एक सेफर ऑप्शन होता है। तो ये थे वेरियस सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम इन इंडिया। चाहे आप रियल एस्टेट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टीज, ऑनलाइन बिजनेसेस या किसी और मेथड को चूज करें, की फैक्टर ये है कि डाइवर्सिफाई करें और देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट काम कर सकता है। याद रखें, पैसिव इनकम का मतलब जीरो एफर्ट बिल्कुल नहीं होता। इनिशियल एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे और पीरियोडिक मॉनिटरिंग जरूरी होता है ताकि ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इंसाइटफुल एपिसोड्स ऑन फाइनेंस और इन्वेस्टिंग। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें अपने वीडियो में, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।